जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। अब हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में करवा चौथ की व्रत कथा। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने कई वीडियो में पूजा विधि जानी, सामग्री जानी, करवा अकेले कैसे फेरे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे करवा चौथ व्रत कथा और चारों कथाओं को हम लोग सुनेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी कथा अवश्य ही सुने, बीच में न छोड़ें। अधूरी अपनी पौराणिक चाहे पूजा पाठ की कहानियों को, कथाओं को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना दोष भी लग सकता है दोस्तों, इसलिए अवश्य ही पूरा सुने। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जा रहा, मतलब कि आज पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। गणेश चौथ के दिन इसे किया जाता है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह ही दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन का या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद उसका उद्यापन भी किया जाता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं, वे इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है कि आप मतलब कुछ समय बाद ही इसका उद्यापन करें। तो दोस्तों, हम लोग सुनते हैं आज की पहली कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपने भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो तभी उसके पति की मृत्यु की समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर करें। दोस्तों, अब हम लोग अगले कथा की तरफ चलते हैं और सुनते हैं अगली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे, लेकिन गणेश जी के पास दोनों कटोरी बहुत छोटी थी। उसमें बहुत थोड़े और से दूध और चावल थे। गणेश जी ने जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इतनी कम चीजों से खीर कैसे बनती। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी माई के घर पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह खीर बना ले। बूढ़ी माँ बात को मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से एक बड़ा बर्तन लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और कच्चा चावल को खाली करना है, ताकि इतनी ज्यादा खीर बन सके और गांव में बांट सके हम लोग।
बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं कि दूध और चावल से बड़ा बर्तन भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बड़े बर्तन ले आई और उसमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद वह बर्तन चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप नहा लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई कि तभी उनकी बहू आई और खीर लेकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। जिसके बाद जब अम्मा ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया, तब गणेश जी ने भोग लेने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर अम्मा दुखी हो गई। तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई। जिस प्रकार से गणेश भगवान ने बूढ़ी अम्मा पे अपना आशीर्वाद और कृपा बनाई, भगवान उसी तरह से सभी पे अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगली कथा की ओर। ये तो रही गणेश जी की कथा और साहूकार की बेटी की कथा, माता करवा की कथा। तो बोलिए गणेश गौरी पुत्र गणेश की जय, माता करवा की जय। अब हम लोग दोस्तों सुनते हैं अगली कथा और बढ़ते हैं अपनी अगली कथा की ओर। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं माता द्रौपदी की कथा, जिसे श्री कृष्ण जी ने सुनाई थी। द्रौपदी जी को श्री कृष्ण ने सुनाई थी शिव पार्वती की कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ पर हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शयन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन का यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैव योग से इंद्राणी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सभी चौथ को विधि पूर्वक किया और करवा चौथ का व्रत किया। साथ में
व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। तो बोलिए करवा माता की जय और गौरी पुत्र गणेश की जय। माता करवा और गणेश भगवान ने जिस प्रकार से द्रौपदी पे अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार से आप सभी भक्तों पे और सभी सुहागिन महिलाओं पे अवश्य ही अपनी कृपा बरसाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने 3 व्रत कथाओं की सुनी। इस व्रत में आप विधि पूर्वक पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ देना अति आवश्यक होता है और चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ अवश्य ही दें। खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगली कथा की ओर और अगली कथा को सुनेंगे। दोस्तों, अगली कथा है करवा की। पौराणिक कथा के अनुसार एक पतिव्रता स्त्री थी करवा और वह बहुत ही पुण्यकारी और बहुत ही पूजा पाठ करने वाली सतीत्व नारी थी। एक समय उनके पति नदी में स्नान करने गए और उन्हें एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वह चिल्लाने लगे, करवा 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 मुझे बचाओ। तो करवा वहां पहुंची और वो अपने साड़ी से एक सूत खींचकर उस मगरमच्छ पर फेंक दी, जिसकी वजह से वह मगरमच्छ उस सूत में उलझ गया और वह वहीं पे उसी तरह से रुक गया। फिर करवा ने यमराज को पुकारा और कहा, धर्मराज, आप मेरे पति के प्राण की रक्षा करें। आपके होते हुए ये अधर्म हो रहा है, मेरे पति को मगरमच्छ निगल रहा है। तो यमराज ने कहा कि अभी इसकी उम्र बाकी है, इसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। तो करवा क्रोधित होकर बोलती है, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं इस नदी के साथ इस मगरमच्छ को खत्म कर देती हूँ, मैं ही कुछ करती हूँ। इस पर यमराज ने कहा कि क्षमा करें, आप मत कुछ करें। तो उन्होंने फिर मगरमच्छ को यमपुरी में भेज दिया और उनके पति को बचा लिया। इस प्रकार से करवा ने अपने पति की प्राण बचाई और उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी थी। तब से यमराज ने उन्हें कहा कि यह चौथ व्रत आपके नाम से जाना जाएगा। जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करेंगी उनके पति की आयु लंबी और वह सौभाग्यवती होंगी। तभी से इस व्रत का मान्यता है कि इस व्रत को अगर विधि विधान से आप करती हैं, फिर उसके बाद चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति का चलनी की ओर से दर्शन कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, तो आपके पति की आयु दीर्घायु होती है और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप सौभाग्यवती रहती हैं। दोस्तों, तो जिस प्रकार से गणेश भगवान और माता करवा ने करवा पे अपना चौथ माता ने जिस प्रकार से माता करवा पे अपना आशीर्वाद बनाया, सभी सुहागिन महिलाओं पे अपना आशीर्वाद उसी प्रकार से बनाए। तो बोलिए चौथ माता और गणेश जी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। इस प्रकार से दोस्तों गणेश चतुर्थी या फिर करवा चौथ व्रत की 4 कथाएं संपूर्ण हुई। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, चौथ माता की आशीर्वाद बनी रहे। करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।